आज कहानी शुरू करने से पहले एक छोटा सा निवेदन है कि यदि हमारी वीडियो कोई बच्चे देख रहे हो या कोई कम उम्र वाले लोग देख रहे हैं तो कृपया इस वीडियो को यहीं पर बंद करके चले जाएं, क्योंकि आज की जो वीडियो है वह बच्चों के लिए ना ही किया जाए तो बहुत ही बेहतर होगा। और एक रिक्वेस्ट उनसे है जो पिता तुल्य हैं, जो माता तुल्य हैं और जो बुजुर्ग लोग हैं, उनसे एक रिक्वेस्ट यह है कि इस वीडियो को आप जरूर देखें और बच्चों से अनुरोध है कि वह इस वीडियो से बेहद ही दूर रहें, क्योंकि इस वीडियो का असर बच्चों पर हो न हो भारी पड़ सकता है। और चलते चलते एक बात और बता दें कि कहानी की शुरुआत यहीं से करते हैं कि कोई भी माँ या बाप अपनी संतान से कभी भी एक तरफा प्यार नहीं करता। एक तरफा प्यार कहने का तात्पर्य यह है कि यदि किसी माता पिता के पास 2 या 3 पुत्र या पुत्री हैं तो वह माँ और वही पिता जो बराबर बराबर प्यार करता है। तीनों, यदि 3 पुत्र हैं तो तीनों को वह एक समान नजरिए से देखता है, एक समान प्यार करता है। ऐसा नहीं है कि 2 को बहुत ज्यादा प्यार करता है, एक को वह एकदम बिल्कुल ही उससे नफरत करता है। ऐसा नहीं होता है। बाप होता है, क्योंकि आपको एक संक्षिप्त रूप में बता दें कि दुनिया में माता पिता एक ऐसे शख्स होते हैं जो आपकी कोई भी परिस्थिति हो, आप कितना हो भी घटिया हो, आप कितना हो भी खराब किस्म के व्यक्ति हों, लेकिन माँ बाप के अलावा तीसरा कोई आपको स्वीकार नहीं करता। और माँ बाप ही दुनिया में एक ऐसे शख्स हैं जो अपने नालायक से भी नालायक पुत्र हो उसे स्वीकार करते हैं, बेटी नालायक से भी बदतर हो उसे भी वह स्वीकार करते हैं, और उसे भी वह अपने प्यार और अपने प्यार दुलार से वह उसे सही रास्ते पर ले जाने की कोशिश लगातार करते हैं। तो कहीं ना कहीं यह बात सत्य साबित होती है कि कोई भी माँ बाप अपनी संतान से प्यार का बंटवारा नहीं करता है, मतलब प्यार को कम बेसी नहीं करता है। क्योंकि अंगुलियां 5 हाथ में तो पांचों एक समान नहीं होता है। हो सकता है कि किसी से थोड़ा बहुत ज्यादा लगाव हो, और कहा जाता है कि जैसे कोई घर का बड़ा बेटा हो या सबसे छोटा बेटा, उसे पूरे परिवार वाले प्यार करते हैं, जो सबसे बड़ा है उसे थोड़ा कम प्यार मिलता है। इसका ही मतलब ये नहीं है कि माँ बाप उस बड़े लड़के से प्यार नहीं करते। बड़े लड़के को भी माँ ने 9 महीने ही अपनी गोद में, अपनी कोख में रखा है, और छोटे लड़के को भी 9 महीने अपने कोख में रखा है। दोनों का दर्द एक समान माँ ने सहन भी किया है। ऐसा नहीं होता कि नहीं, किसी लड़के को बहुत ज्यादा लोग प्यार करते हैं और वही माँ बाप अपने दूसरे वाले लड़के से बहुत ज्यादा नफरत करते हैं। ऐसी जो भी अगर ये हमारे उम्र के जो भाई लोग हैं या जो बहन लोग हैं वो हमारी वीडियो को देख रहे हों, तो आप अपनी जो ये माइंड में जो ये थॉट लेकर चलते हैं, जिसकी वजह से दिल्ली में एक बहुत बड़ा हादसा हो गया है, उस चीज को आप अपनी माइंड से निकाल दीजिए, क्योंकि ऐसा पॉसिबल नहीं है। कोई भी माँ बाप ऐसा नहीं करता है। और कुछ लोग की ये जो टिप्पणियां हैं, कुछ लोग का ये जो डाउट है कि आखिर जो कातिल है वो कैसे होते हैं, कत्ल करने के बाद वो कैसे होते हैं, कत्ल करने से पहले वो कैसे होते हैं, कैसे दिखते हैं, और जब उन्हें पुलिस ले जाती है, वो जब गिरफ्तार हो जाते हैं तो कैसे दिखते हैं। आज इस वीडियो में मैं सब बताऊंगा, सब दिखाऊंगा। और आज की जो वीडियो है 4 दिसंबर, आज की जो वीडियो है वह कुछ ऐसा ही है कि एक लड़का अपनी माँ बाप और बहन की कत्ल इसलिए कर देता है क्योंकि उसे लगता है कि उसके माँ बाप उसकी बहन से ज्यादा प्यार करते हैं और उससे प्यार नहीं करते। इतनी सी वजह पर 3 लोगों की हत्या हो जाती है, 3 लोगों का कत्ल हो जाता है बेरहमी से। और ये खबर पूरे देश में चर्चा का विषय बन जाता है। लोग सोचने पर मजबूर हो जाते हैं। इस खबर को सुनने के बाद लोग बिल्कुल सहम जा रहे हैं। नमस्ते, प्रणाम, मैं पवन प्रजापति और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल पवन प्रजापति स्टोरी। आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आपने यदि अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। दोस्तों, आज की जो सच्ची घटना है उसकी शुरुआत होती है दिल्ली में एक नीब सराय जो इलाका पड़ता है, वहां पर राजकुमार नाम का व्यक्ति अपने परिवार के साथ एक कॉलोनी में रहते हैं।
राजकुमार कोई आम व्यक्ति नहीं, बल्कि वह एक आर्मी के वरिष्ठ व्यक्ति होते हैं और वह आर्मी में सेवाओं के साथ साथ वह एसपीजी के कमांडो भी रह चुके हैं। अब आप इन बातों से समझ सकते हैं कि एसपीजी का जो कमांडो होगा वह बहुत ही तेज तर्राक और बहुत ही स्ट्रिक्ट होता है, क्योंकि एसपीजी का कमांडो बनना सबके बस की बात नहीं होती है। सैकड़ों हजारों में कोई एक एसपीजी कमांडो बनता है। राजकुमार की पत्नी कोमल और उनकी एक बेटी होती है कविता, और एक बेटा होता है अर्जुन। कविता की उम्र तकरीबन 23 वर्ष बताई जा रही है, जैसा कि मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक ऐसा दावा किया जा रहा है। और अर्जुन है जो वो उसकी उम्र लगभग 20 साल बताई जा रही है। राजकुमार 7 साल पहले अपनी आर्मी की जो जॉब है, एसपीजी की जो जॉब थी, उसे रिटायरमेंट ले लेते हैं और अब वह घर पर ही रहा करते हैं। बेटी कोमल चूंकि बहुत ही होनहार लड़की होती है, पढ़ने में भी बहुत ही वह तेज तर्राक होती है। वही जो अर्जुन होता है, जो बेटा होता है, वह पढ़ने में थोड़ा सा लो कंडीशन में होता है, लेकिन वो उसको बॉक्सिंग का बहुत शौक होता है, जिसकी वजह से वो अपने बॉक्सिंग के ऊपर ध्यान देता है। लेकिन अब जब आप आर्मी की बात की जाए तो आर्मी में जो लोग चले जाते हैं उनका जो रूल और रेगुलेशन होता है वो बहुत ही स्ट्रिक्ट हो जाता है, क्योंकि वो डिसिप्लिन के बहुत ही आदी हो जाते हैं। यानी कि उसे डिसिप्लिन आर्मी में जो भी व्यक्ति रहते हैं या रहे होंगे, उनको जब आप देखेंगे तो उनके पास जो डिसिप्लिन की मेन वैल्यू होती है वो आपको समझ में आएगी कि डिसिप्लिन होता क्या है। समय से उठना, समय से जागना, समय से नहाना, खाना पीना, सोना, सब कुछ समय से, बिल्कुल एक्यूरेट समय से, एक तय समय से होता है। ये सब आर्मी और जो फोर्स लेवल के जो लोग होते हैं उनको डिसिप्लिन, एक कहते हैं ना देसी भाषा में कि डिसिप्लिन उनके अंदर कूट कूट के भरा होता है। अब राजकुमार चूंकि आर्मी और एसपीजी के कमांडो होते हैं, तो वह जो अर्जुन होता है उसके कार्य से वो खुश नहीं होते हैं, क्योंकि वह बॉक्सिंग करता है। उसे बार बार समझाते हैं कि देखो बॉक्सिंग वॉक्सिंग में अपने देश में कोई रुचि नहीं है, ना कोई बहुत ही इसका लाइफ है, तुम पढ़ाई पर ध्यान दो। और जैसे कोमल पढ़ रही है, जैसे कविता पढ़ रही है, वैसे तुम भी पढ़ो और अपनी लाइफ सेट करो, कुछ अच्छा मुकाम हासिल करो। लेकिन अर्जुन बार बार अपने पिता को इग्नोर करता है, उनकी बातों को इग्नोर करता है। और पिता भी चूंकि एसपीजी के कमांडो रह चुके हैं, तो बात बात पर उसे डांटते हैं और जरूरत पड़ने पर उसके ऊपर हाथ भी उठा देते हैं। अर्जुन को यही बातें बहुत बुरी लगती थी कि जब पिता, उसकी जो बड़ी बहन है कविता, उसे बोलते भी नहीं है और हमें मार देते हैं। यह बात अर्जुन को बहुत ज्यादा खटकती है और अर्जुन इस बात को लेकर काफी ज्यादा परेशान होता है। बात है 2 दिसंबर 2024 की। 2 दिसंबर 2024 को जो बेटी होती है उसका 23वां जन्मदिन मनाया जाता है। और जन्मदिन जब कविता का मनाया जा रहा था तो उस समय उसका जन्मदिन बहुत ही धूमधाम से मनाया जा रहा था, और जो आसपास के लोग हैं, रिश्तेदार हैं, सभी लोग आकर अपना प्यार आशीर्वाद कविता को दे रहे थे। तो उस दौरान जब पार्टी चल रही थी तो उस दौरान अर्जुन भी वहीं मौजूद था। और जो राजकुमार हैं अर्जुन से कहते हैं कि देखो इस चीज से तुम कुछ सीखो, कोमल कविता की तरह तुम बनो, इसकी तरह तुम काम करो, पढ़ाई करो। और अर्जुन को बड़ा गिल्टी फील महसूस होता है, बहुत ही बेइज्जती जैसा महसूस होता है कि पिता ने भरी सभा में हमारी बेइज्जती की है। ये अब विचार जो है अर्जुन के मन में चलने लगता है। 2 दिसंबर को कविता का जन्मदिन होता है और 4 दिसंबर को राजकुमार और उनकी पत्नी कोमल का मैरिज एनिवर्सरी होता है, यानी कि उनकी शादी का सालगिरह होता है। और 2 दिसंबर को जब ये कविता का जन्मदिन मना रहे थे, उस दौरान राजकुमार अपने बेटे अर्जुन को थोड़ा सा टंट करते हैं, यानी कि कुछ बोलते हैं। यह बात अर्जुन को नागवार गुजरती है। और जब पार्टी खत्म हो जाती है तो अर्जुन अपने कमरे में चला जाता है सोने, लेकिन वह सोता नहीं है। वह अपने मन में एक बात तय कर लिया कि अपने पिता की वह हत्या करेगा, क्योंकि उनकी बातों से बेहद ही नाराज होता आता है, बेहद ही उसको इस बात से बहुत ही दुख होता है। वो अपने पिता की हत्या करने के बारे में सोचता है। फिर वो सोचता है कि पिता की हत्या करने के बाद माँ भी उसके साथ नहीं रहेगी, उससे और नफरत करने लगेगी। तो अब वह माँ को भी साथ में मारने की प्लानिंग करता है।
अब 2 हत्या की प्लानिंग वो कर चुका था 2 दिसंबर की रात में, और रात में ही वह ये तय किया था कि हत्या कैसे करनी है। तो हत्या उसको करना था कि जो उसके पिता होते हैं वह चूंकि एसपीजी कमांडो में है, तो उनके पास एक सर्विस नाइफ होती है जिसको खुखरी या ऐसा ही कुछ नाम दिया जाता है। उस सर्विस नाइफ को वह 3 दिसंबर को दिन में वह ढूंढता है और उसे अपने पास रख लेता है, अपने रूम में उसे रख लेता है। घर वालों को कुछ इस पर संदेह भी नहीं होता, चूंकि रोज जैसी दिनचर्या होती है वैसी 3 दिसंबर की भी दिनचर्या वैसा ही थी, तो घर वाले को थोड़ा सा भी भनक नहीं लगता। अब 3 दिसंबर को जब खा पीकर खाना वाना सब खाकर जो अपने अपने रूम में सोने के लिए चले जाते हैं, तो जो अर्जुन होता है और उसकी जो बहन है वो कविता, वह ग्राउंड फ्लोर पर ही सोते हैं, और जो उसके माता पिता हैं वह फर्स्ट फ्लोर पर सोने चले जाते हैं। ग्राउंड फ्लोर पर एक कमरे में जो है कविता सोई हुई थी, और दूसरे कमरे में अर्जुन को नींद कहाँ लग रही थी। जब रात 12 बजे के बाद, चूंकि वह अर्जुन भी जानता था कि पिता जो है आर्मी ट्रेंड व्यक्ति है, तो उनको मारना आसान नहीं होगा, क्योंकि अगर जरा सा भी चूक हुई तो बात बिगड़ जाएगी। इसलिए वह किसी को मौका देना नहीं चाहता था मारते हो, कि एक झटके में मारकर खत्म। अब जब वो 3 दिसंबर की रात, जब वह इंतजार कर रहा था समय का कि कब वह समय आए जब ये लोग पहली नींद में सोएं और उसी दौरान इनकी हत्या की जाए, उस दौरान अर्जुन को एक और विचार आता है कि यदि वह माता पिता को मार देगा, और जो बहन है उसे वो मारना नहीं चाहता था, लेकिन इनके मरने के बाद जो उनके हक हिस्से हैं, जो उनके जमीन जायदाद है, उसमें इसका भी हिस्सा होगा, ये भी हिस्सा मांगेगी, तो इसको भी खत्म कर दिया जाए। क्योंकि पहले जो 2 तारीख था उसमें प्लानिंग था कि बस माँ पिता को ही मारेंगे, माता पिता को ही, लेकिन अब अचानक रैंडमली जो है अब बहन की भी हत्या करने का जो उसके माइंड में विचार आ गया। अब धीरे धीरे समय उसका करीब आता है और लोग, उसके घर वाले, उसके पेरेंट्स पहली नींद में अपना सोते हैं, और वह उस सर्विस नाइफ को लेता है और एक झटके में बहन को खत्म कर देता है, उसका गला काटता है, और जरा सा भी आवाज नहीं होता, बहन का काम खत्म। उसके बाद वह दबे पांव छत पर जाता है, फर्स्ट फ्लोर पर। तो फर्स्ट फ्लोर पर जाने के बाद वह देखता है कि जिस कमरे में उसकी माँ और उसके पिता जो हैं दोनों सोए हुए थे, उस कमरे में सिर्फ उसके पिता हैं, और साइड में वह देखता है कि बाथरूम में उसकी माँ गई हुई है। अब वह देखकर घबरा जाता है, लेकिन उसको लगता है कि अब इससे अच्छा मौका मिलेगा ही नहीं। वह चुपके से जाता है और पिता को भी एक झटके में ही खत्म कर देता है। क्योंकि वह जो सर्विस नाइफ होती है आर्मी मैन की ना, वो सर्विस नाइफ बहुत ही डेंजरस होती है, बहुत ही तेज होती है, और एक झटके में पिता भी खत्म, इधर बहन भी खत्म। अब वो उसे तलाश थी अपनी माँ की। जैसे ही माँ बाथरूम से निकलती है, वह दरवाजे के साइड में खड़ा होता है और माँ को भी एक झटके में वो खत्म कर देता है। 3 हत्याएं हो चुकी है और आवाज तक नहीं आई। अब यह ऊपर से लेकर नीचे तक लेफ्ट राइट करता है और सबकी नब्ज जो टटोलता है कि कोई इसमें से किसी की सांसें तो नहीं चल रही। जब उसे यह लग जाता है कि तीनों पूरी तरह खत्म हो चुके हैं, तो आकर कोने में बैठकर और इंतजार करता है अपने सुबह होने का, क्योंकि उस बॉक्सर होता है और बॉक्सर के दौरान उसने कई भी नेशनल जो है सिल्वर मेडल हासिल किए थे। और इस दौरान उसका जो डेली रूटीन था वो 5:30 बजे वह जिम जाया करता था, उसके बाद 6:45 पे वह वापस आया करता था। अब वह 5:30 बजने का इंतजार करता है। इधर जो खून से सने उसके कपड़े हैं उसे वह अपने उस जिम वाले बैग में रखता है, और जैसे ही 5:30 होता है वह धीरे से बाहर निकलता है डेली की तरफ, ताकि किसी को शक ना हो। और वो बाहर निकलता है और वहां से जाता है। रास्ते में झाड़ियों की एक झुंड है, उस झाड़ियों में अपना जो कपड़ा है खून से सना हुआ उसे फेंक देता है और जिम चला जाता है। जिम से जब वापस आता है तो जैसे ही दरवाजा खोलता है वो दहाड़े मारकर रोने लगता है। चीख पुकार सुनने के बाद जो आसपास के लोग हैं
वह दौड़े आते हैं और जब अंदर का दृश्य लोग देखते हैं तो बेहद ही हैरान परेशान और एकदम डरावना दृश्य, सब लोग सिहर उठते हैं। स्थानीय लोग, कुछ लोग जो हैं उसे मनाते हैं, वो चूंकि रो रो कर उसका बुरा हाल है, रोएगा क्या, चूंकि दिखावा तो करना ही है, हत्या खुद उसने की थी, लेकिन वहाँ रो रो कर उसे बुरा हाल है ताकि लोग उसको उसकी तकलीफ को समझें और उसके ऊपर संदेह ना हो किसी को। स्थानीय लोग पुलिस को बुलाते हैं और पुलिस जो है शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजती है। और अब जो है पुलिस जांच की में जुट जाती है कि आखिर यह हत्या की वजह क्या थी। पुलिस अपने हिसाब से शव को जो है कब्जे में लेने के बाद जो घर की और तलाशी लेती है तो पता चलता है, पहले तो पुलिस इस एंगल से उस हत्या को देखती है कि ऐसा ना हो कि ये लड़का बाहर चला गया था, गलीमत है, वरना हो सकता था कि ये अंदर होता तो इसकी भी हत्या हो जाती। तो पुलिस को पहला एंगल ये लगता है कि कोई लूटपाट की घटना में ये कत्ल हुआ है। जब पुलिस घर की तलाशी ले रही थी तो पता चलता है कि घर से कोई भी कीमती सामान किसी भी प्रकार से उसके साथ छेड़छाड़ नहीं किया गया है, तो घटना लूट की तो हो ही नहीं सकती। अब पुलिस को दूसरा शक था कि तब घटना हुई तो हुई क्यों। कोई दुश्मनी भी कोई नहीं बता रहा है, क्योंकि सब बता रहे हैं कि बहुत ही शिक्षित परिवार थे और लोग एक बात बार बार कहते थे कि वह अर्जुन को कम मानते थे, देखो अब उसका रो रो कर बुरा हाल है। तो पुलिस के पास यह भनक लगती है इस बात की कि अर्जुन को वह कम मानते थे और उसे हमेशा डांटते पीटते रहते थे। तो पुलिस का एक शक होता है कि हो न हो अर्जुन ने ही इन सभी की हत्या कर दी हो। अब पुलिस अर्जुन को उस समय गिरफ्तार भी नहीं कर सकती, क्योंकि जो आसपास के लोग हैं, जो रिश्तेदार हैं, जो तमाम लोग वहां पे जुटे हुए हैं, वो इसका विरोध करने लगेंगे। तो पुलिस को धैर्य बनाए रखने की काम था और पुलिस से वैसा ही की, धैर्य बनाए रखी। और जो आसपास के जो सीसीटीवी कैमरे मिले पुलिस को, और कुछ बातें जो है पुलिस के पक्ष में एक प्राकृतिक देन समझ लीजिए, ईश्वर की कृपा समझ लीजिए कि कुछ कैमरे जो हैं वह बिल्कुल अर्जुन के घर के दरवाजे के, यानी जो घर का एंट्री जिधर से घर में एंट्री होती है उस तरफ कुछ कैमरे के जो मुंह है वो कुछ उसी तरफ थे, यानी कि उस कैमरे में साफ देखा जा सकता है कि अर्जुन के घर कौन आ रहा है, कौन जा रहा है, और समय कैमरा में ऑलरेडी मिलेगा। तो पुलिस की एक टीम जो है जितने भी आसपास के उस प्रकार के कैमरे हैं जिसे अर्जुन का घर में फोकस हो रहा हो, पुलिस की टीम जो है उस कैमरे को खंगालती है और 3 दिसंबर की रात से 4 दिसंबर की सुबह 6:30 बजे तक और 6:45 तक, जब ये 6:45 पे घर आता है तो 6:45 तक और 3 दिसंबर की रात से सीसीटीवी कैमरे को खंगालना शुरू करती है। लेकिन पुलिस को एक चीज ये अजीब लगती है कि 3 दिसंबर की रात से सुबह 4 दिसंबर की सुबह 6:45 तक एक भी शख्स, कोई नया या कोई अनजान शख्स अर्जुन के घर में न आता है न जाता है। तो पुलिस को यह संदेह जो है कंफर्म हो गया कि घटना का जो मुख्य आरोपी है वो अर्जुन ही अपने माँ, अपने पिता और अपनी बहन को मौत की घाट उतार दिया है। अब अगले दिन जो है पुलिस को 4 तारीख की शाम जो है पुलिस अर्जुन को हिरासत में लेती है और उसे पूछताछ के लिए भेजती है। जब अर्जुन का कस्टडी रिमांड होता है तो अर्जुन काफी देर तक रुक नहीं पाता और सभी बातें बता देता है कि वह 2 तारीख को जब कविता का बर्थडे मनाया जा रहा था, उस समय जो उसके पिता हैं राजकुमार, वह इसे बुरा भला कहते हैं और इसी बातों से खुन्नस खाकर वह उनकी हत्या का जो है प्लानिंग बनाता है। और कैसे कैसे प्लानिंग बनाता है, वो 2 तारीख की रात क्या सोचता है, 3 तारीख में दिन में और रात में वो क्या करता है, घटना को कैसे अंजाम देता है, और जो सारी प्रक्रियाएं थी उसे इस घटना को अंजाम देने के लिए वो सभी बातें बताता है। और अब जब जो लोग अर्जुन को सांत्वना दे रहे थे, उसके साथ होने में उसका साहस बढ़ा रहे थे, अब वही लोग जब ये खबर जानते हैं कि नहीं, अपने माँ, अपने बाप और बहन की जो हत्या हुई है वो खुद इसी ने की है, तो वो लोग बिल्कुल दंग रह जाते हैं, बिल्कुल सहम जाते हैं कि एक लड़का अपने परिवार को कैसे शमशान बना सकता है, किसी ने उसकी कल्पना भी नहीं की थी। और ये खबर आज पूरे दिल्ली में नहीं बल्कि पूरे देश में इस खबर के चर्चा का जो विषय बना हुआ है। और खास बात ये थी कि जब इस खबर को मैं
जुटा रहा था, एकत्रित कर रहा था, इस खबर पे लगातार अपडेट ले रहा था, जब मुझे पता चला कि एक लड़का अर्जुन ही अपने माँ बाप और अपनी बहन का कातिल है, तो यकीन मानिए मैं अंदर से बिल्कुल हिल गया था कि आखिर एक लड़का अपने इतनी सी बात थी कि उसे मन में डाउट था कि उसके पापा जो है, उसके मम्मी जो है, उससे कम प्यार करते हैं, उसकी बहन कविता से ज़्यादा प्यार करते हैं। छोटी सी बात को लेकर वो आज अपने परिवार को किस दिशा में लेकर चला गया और 3 जिंदगियां खराब कर दी, साथ में अपनी भी जिंदगी वो खत्म कर दिया, क्योंकि अब उसे कहीं ना कहीं उम्र कैद की सजा हो जाएगी और जिंदगी उसकी सलाखों के पीछे खत्म हो जाएगी। दोस्तों, इस पूरे घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना है, किसी के भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं, बल्कि आप सभी को सतर्क एवं जागरूक करना है, क्योंकि हादसा कब किसके साथ हो जाए इसकी कल्पना किसी ने नहीं की है। तो आशा है कि आप सभी जहां होंगे व्यस्त होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। आप सभी जहां रहें अपना ख्याल रखें। आज एक छोटा सा कार्यक्रम वीडियो में बढ़ाते हैं, क्योंकि पिछले वीडियो में कुछ लोगों ने कमेंट कर अपने नाम लेने की अपील की थी। तो कुछ नाम जो हैं वो इस प्रकार हैं कि झांसी से हमारे मित्र हैं राहुल कुमार, और हरदोई जिला से हैं प्रीतम भाई, वहीं हरदोई जिला से ही एक और हैं अमित जी, और दिल्ली से हमारी वीडियो देखते हैं प्रशांत जी और आशीष उर्फ कल्लू जी। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।